बात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना मिस आपको भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण पाठ को पढ़ा रही थी, जिसमें मैं आपको भाषा और बोली के बारे में पढ़ा चुकी थी। अब लिपि एवं व्याकरण बचा हुआ था पढ़ना। अब आइए देखते हैं लिपि और व्याकरण को इस वीडियो में। तो देखिए, लिपि है किसी भी भाषा के लिखने की विधि को या ढंग को ही लिपि कहते हैं। जैसे हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो वो तो हम ठीक है, लेकिन लिखने के लिए हमें किसी वर्ण, अक्षर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो सब जो विधियाँ हैं वो हमें लिपि के ही माध्यम से पता चलती हैं। तो इसीलिए किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी है या संस्कृत है, ये जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा से ही ली गई है, इसीलिए हिंदी और संस्कृत बात दोनों एक ही है। तो हिंदी और संस्कृत जो भाषा है वो देवनागरी लिपि से ली गई है। अंग्रेजी भाषा है वो रोमन लिपि से ली गई है। पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि से ली गई है। उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि से ली गई है। अब नेक्स्ट आते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। मतलब व्याकरण के ही माध्यम से हम लोग जो भी लिखते हैं, बोलते हैं, वो शुद्ध लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। वरना हमें कोई ज्ञान नहीं रहेगा, हम अशुद्ध कुछ भी बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो इसीलिए व्याकरण वो शास्त्र है, माध्यम है या विद्या है जो भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद को लिखने की विधि का ज्ञान कराया जाता है। सेकेंड है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के उच्चारण, रूप, रंग, आकार, भेद को लिखने की विधि का ज्ञान कराया जाता है। तीसरा है पद विचार। पद विचार में पदों के उच्चारण, पदों के रूप, आकार, पदों के भेद को लिखने की विधि को बताया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। वाक्यों के विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का निर्माण करना, वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उस सब चीज़ों को बताया जाता है। तो बच्चों, इसमें लिपि और व्याकरण को भी मैंने समझा दिया पिछले वीडियो में, भाषा और बोली को। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।